हेलो बच्चों, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, इफ़ u इज इक्वल टू लॉग इंटू एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई, देन प्रूव डैट x इंटू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू डी यू अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 3। यानी हमें इसको सॉल्व करके इसके इक्वल प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे? पहले इस इक्वेशन को हम पहले ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग क्या बनाएंगे? होमोजेनियस। फिर होमोजेनियस बनाने के बाद हमें होमोजेनियस अगर ये फंक्शन अगर सेटिस्फाई हो जाएगा फिर हमने इसमें लगाएंगे एक आइलर्स थ्योरम। ठीक है, फिर उसके बाद हमें इसके इक्वल प्रूफ करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक लॉग का प्रॉपर्टी होते बता देता हूँ। जैसे क्या देखिए, लॉग एक्स इज इक्वल टू अगर टी दे रखा हो तो एक्स इज इक्वल टू पता है, अगर लॉग अगर इधर आएगा तो आ जाएगा ई की पावर टी। ये लॉग की प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो देखिए यू यहाँ पे हमारे पास क्या है, यू इज इक्वल टू लॉग इंटू एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई। लॉग अगर इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, ई की पावर यू इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसका अगला स्टेप देखते हैं, ई की पावर यू इजकल टू एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई। यहाँ तो हम लोग देख लिए थे। अब देखिए ई की पावर यू इज इक्वल टू, इसमें से एक्स की पावर 4 को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 4। नीचे क्या बचेगा, नीचे एक्स कॉमन लेंगे तो नीचे क्या बचेगा, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, इस एक्स से ये एक बार कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, एक्स क्यू अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन, अगर कोई फंक्शन एक्स की पावर एन है एफ इंटू वाई अपॉन एक्स, तो इस फंक्शन का जो डिग्री होगा ना वो होगा एन। ठीक है, तो यहाँ भी हमारे पास क्या है, देखिए ई की पावर यू इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3, क्योंकि अरे देखो क्या है, ई की पावर यू इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, फंक्शन क्या लिखेंगे, वाई अपॉन एक्स। तो ये 3 इसका क्या है, डिग्री है। अब ये जो फंक्शन है क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। अगर जब ये होमोजीनियस फंक्शन होगा तो हम लोग इसमें एक आइलर्स थ्योरम होता है उसका यूज़ कर सकते हैं। अब ये आइलर्स थ्योरम क्या होता है ये जान लीजिए। अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स और वाई दे रखा हो, मान लेते हैं लेट सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो इसकी डिग्री क्या होगा इस इक्वेशन का, 2। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, एक्स स्क्वायर वाई और जेड, अगर ये कोई फंक्शन दे रखा हो तो इसकी डिग्री क्या होगा, 4। कैसे, एक्स की पावर 2 वाई की पावर 1 जेड की पावर 1, यानी इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की मतलब 4, डिग्री क्या हो जाएगी इस इक्वेशन की 4। वैसे ही इस वाली इक्वेशन की में डिग्री क्या है, 4 है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और वाई स्क्वायर यहाँ भी है। देखो, और साथ अगर यहाँ भी अगर वाई रहता फिर इसका डिग्री 3 हो जाता, यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो यानी डिग्री इसका क्या है, 1। आ रहा है समझ में? फिर देखिए, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, होमोजेनियस फंक्शन आइलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग टू आइलर्स थ्योरम, एक्स इंटू डी एफ अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एफ अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एफ। 2 इंटू एफ मतलब ये जो फंक्शन जो दे रखा है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके इक्वल आ जाए, प्रूफ इसके इक्वल इक्वेट कर देंगे। तो वही हम लोग करने वाले हैं। देखिए डिग्री क्या है, ये जो हमारे पास फंक्शन दे रखा है इसकी डिग्री क्या है, 3। ठीक है, देखिए अगले स्टेप में क्या है, बाय यूजिंग आइलर्स थ्योरम, एक्स इंटू डी एक्स इंटू ई की पावर यू प्लस वाई इंटू डी अपॉन डी वाई इंटू ई की पावर यू इज इक्वल टू 3 ई की पावर यू अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ आइलर्स थ्योरम। फिर देखिए क्या होगा, ई की पावर यू इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसमें से ई की पावर यू कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू डी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 3 ई की पावर यू। इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू डी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 3। और यही हमें प्रूफ करना था, हेंस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।